जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चतुर्विंशः सर्गः। शरद ऋतु वर्णन। दृष्ट्वा च विमलं व्योम विमुक्ते गगने घने उवाच लक्ष्मणं रामो मैथिलीमनु चिंतयन्। मेघों से रहित विमल आकाश को देखकर कमल नयनी सीता का स्मरण करते हुए श्री राम लक्ष्मण जी से बोले, तर्पयित्वा सहस्त्राक्ष सलिलेन वसुंधराम निर्वर्तित्वा शंस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थिता। हे लक्ष्मण, देखो, इंद्र ने अपने जल से संपूर्ण पृथ्वी को तृप्त कर और अन्न को पकाकर अपना सब कार्य पूरा कर दिया है। स्निग्ध गंभीर निर्घोषः शैलेन्द्रमुप पुरोगमः विसृज्य सलिलम मेघः परिश्रांतः नृपात्मज। हे राजकुमार लक्ष्मण, गंभीर गर्जन करने वाले मेघ भी पर्वतों, वृक्षों और नगरों पर जल की वृष्टि कर अब शांत हो गए हैं। नीलोत्पल दल श्यामः श्यामीकृतो दिशो दश विमदा इव मतांगः शांत वेगः पयोधरः। नीलकमल के पत्ते की भांति श्याम वर्ण मेघ दसों दिशाओं को हरियाली से परिपूर्ण कर मंदहीन हाथियों की भांति शांत हो गए हैं। घनानाम वर्णानाम च मयूराणाम च लक्ष्मण नादः प्रस्त्रवणानाम च प्रशांतः सहसा अनघ्य। हे निष्पाप लक्ष्मण, अब बादलों की गड़गड़ाहट, हाथियों के चिंगाड़, मयूरों की कूक और झरनों का कलकल नाद भी शांत हो गया है। मद प्रगल्भेषु च वार्णेषु गवाम समूहेषु च दर्पितेषु प्रसत्र तोयाशु च निम्नगाशु श्रेयम विभाज्याद्य शरत प्रवृत्ता। देखो, यह शरतकालीन शोभा मत वाले हाथियों की पंक्ति में, उन्मत्त सांडों के झुंड में और निर्मल जल वाली नदियों में अनेक प्रकार से विभक्त होकर अत्यंत सुशोभित हो रही हैं। व्यभ्रम नभः सहस्त्र विधोत वर्णः कृश प्रवाहानि नदी जलानि कहार्षिता पावनः प्रवान्ति तमो विमुक्ताश्च दिशा प्रकाशः। शस्त्र तलवार के वर्ण की भांति आकाश मंडल चमचमा रहा है। नदियों का जल अल्प हो गया है और उनका प्रवाह मंद पड़ गया है। कमल के फूलों की गंध से सुवासित शीतल वायु बह रही है। समस्त दिशाएं अंधकार से रहित होकर प्रकाशित हो रही हैं। सूर्यातप क्रमाण नष्ट पांडकः भूमि समुत्पादित सा नरेंद्रेणु अन्योन्य वैराम शार्युतान मुद्योग कालो अध्य नराधीपानाम। सूर्य की प्रचंड गर्मी से कीचड़ सूखकर नष्ट हो गई है। भूमि ने घनी धूल को उत्पन्न कर दिया है। परस्पर वैर रखने वाले राजाओं का उद्योग समय आ गया है। जलम प्रसन्नम कुमुदम प्रभाषम क्रौश्वनः सलिवनम विपक्कम मिदृश्य वायु विमलस्य चंद्रः शशंति वर्ष व्यपनीत कालम। जल निर्मल हो गया है, कमल खिल गए हैं, क्रॉस पक्षी का शब्द होने लगा है, खेतों में धान पक गए हैं, सेवन करने योग्य मनोरम वायु बह रहा है, बादलों से रहित चंद्रमंडल विमल हो गया है। इन सभी लक्षणों से वर्षाकाल की समाप्ति सूचित हो रही है। अन्योन्यम बद्ध वैराणाम जिगीषुणाम निपातमज उद्योग समयः सौम्य पार्थिवाना मुप स्थित। हे सौम्य, एक दूसरे से वैर रखने वाले विजय अभिलाषी राजाओं की युद्ध यात्रा के उद्योग का यही समय है। एवं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानम नृपात्मज न चा पश्यामि सुग्रीव मुद्योगम वा तथा विधिम। हे राजकुमार, विजय अभिलाषी राजाओं के लिए यह यात्रा का प्रधान समय आ गया है, परंतु मैं ना तो सुग्रीव को देखता हूँ और न सीता जी के अन्वेषण के लिए कोई तैयारी ही देखता हूँ। प्रिया विहीने दुखार्ते हर्त राज्य विवासिते
कृपाम ना कुरुते राजा सुग्रीवो मई लक्ष्मण। हे लक्ष्मण देखो, प्राण प्रिया से वियुक्त, अत्यंत दुखी, राज्य से युक्त और गृह से निर्वासित मेरे ऊपर सुग्रीव को दया नहीं आती। सा कालम परिसंख्याये सीताया परिमार्गुणे कृतार्थ सम्यम कृत्वा दुर्मितान बुध्यते। देखो, सुग्रीव ने सीता के अन्वेषण के लिए समय की अवधि तो निश्चित की थी, परंतु इस समय स्वयं सफल मनोरथ होने के कारण वह दुर्मति सुग्रीव चेतता नहीं है। सा किष्किंधाम प्रविश्य त्वं ब्रूहि वानरपुग्वम मूर्ख ग्राम्य सुखे सक्तम सुग्रीवम वचनान्मम। हे लक्ष्मण, तुम किष्किंधा में जाओ, ग्राम्य सुखो भोगविलास में आसक्त मूर्ख कपिरा सुग्रीव को मेरी ओर से कहो, अर्थिना मुप पात्राणाम पूर्व चाप्युपकारिणाम आशाम संश्रुत्य यो हंति सा लोके पुरुषाधमा। जो मनुष्य बल पौरुष युक्त एवं पूर्व उपकारी आर्थियों को प्रतिज्ञा पूर्वक आश्वासन देकर उसे भंग करता है, वह संसार में अधम पुरुष माना जाता है। शुभम वा यदि वा पापम यो ही वाक्य मुदीरितम सत्येन परिगृहाति सा वीरः पुरुषोत्तमः। इसके विपरीत जो वीर पुरुष भली अथवा बुरी जो भी प्रतिज्ञा कर ली उसे सत्यता पूर्वक निभाता है, वह पुरुषोत्तम होता है। कृतार्था हा कृतार्थानाम मित्राणाम न भवन्ति ये तान मृतानपि क्रव्यादः कृत घनोत्रोपभुज्यते। अपना मनोरथ सिद्ध हो जाने पर जो पुरुष अपने मित्र के कार्य को नहीं करते वे कृतघ्न होते हैं, और ऐसे कृतघ्नों के मरने पर उनके मांस को मांसाहारी पक्षी भी नहीं खाते। नूनम कश्चन पृष्ठस्य विकृष्टस्य मया रणे दृष्टुमिच्छति तापस्य रूपम विद्योत गणोपमम। सुग्रीव से कहना कि तू क्या स्वर्ण की पीठ वाले विद्युत के समान दैदीप्यमान चिल्ला चढ़ाए हुए मेरे धनुष को संग्राम भूमि में देखना चाहता है। ना चा संकुचितः पंथा येन बाली हतो गतः समय तिष्ठि सुग्रीव माँ बाली पंथम न वगः। उससे यह भी कहना कि हे सुग्रीव, मरने के पश्चात बाली जिस मार्ग से गया है वह मार्ग संकुचित, सकारा अथवा बंद नहीं हो गया है। अतः अपनी प्रतिज्ञा का दृढ़ता पूर्वक पालन करो, बाली के पथ का अनुसरण मत करो। एक एव रणे बाली शरेण निहित्वाम तु सत्याद दीक्रांतम हनिष्यामि सबांधवम। उससे यह भी कहना कि बाली को तो मैंने संग्राम में अपने बाण से अकेले ही मारा था, परंतु प्रतिज्ञा भ्रष्ट तुम जैसे अनृतवादी को तो मैं बंधु बांधवों सहित मारूंगा। तदेवं विहिते कार्ये यद्यतम पुरुषर्षभ तत्तद ब्रूहि नरश्रेष्ठ त्वर काल व्यतिक्रमः। हे नरश्रेष्ठ, इन बातों के अतिरिक्त कार्य सिद्धि के लिए जो बातें तुम्हें हितकारी लगे वे सुग्रीव से कहो। अब तुम शीघ्र जाओ, समय न बीतने पाए।